आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला गया है कि अ स्फीयर इज रोटेटिंग अबाउट अ डायमीटर। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक स्फीयर है और वो एक डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये इसकी एक डायमीटर है। अब डायमीटर के जब अबाउट रोटेट कर रहा है तो इसमें क्वेश्चन पहला वाला बोला गया है, द पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर डू नॉट हैव एनी लीनियर एक्सेलरेशन। जितने भी सरफेस पे पार्टिकल होंगे उनका लीनियर एक्सेलरेशन होता है ए इज इक्वल टू आर अल्फा। अब देखिए सरफेस पर पूरी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आर हो गई सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए हर पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग है, आर यहाँ पर डिफरेंट है और अल्फ़ा भी सबका डिफरेंट होगा। हर पार्टिकल का अपना अपना अल्फ़ा होगा। तो जब हर पार्टिकल का अल्फ़ा होगा और हर पार्टिकल का अपना रेडियस है तो ए वहाँ एग्जिस्ट करेगा, जीरो नहीं हो सकता। क्योंकि उसने कहा ना डू नॉट हैव एनी लीनियर एक्सेलरेशन, तो ए जीरो नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है द पार्टिकल ऑन अ डायमीटर मेंशन एबव डू नॉट हैव एनी लीनियर एक्सेलरेशन। तो देखिए जो भी पार्टिकल यहाँ पर डायमीटर के लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ना तो उनकी आर होगी और ना ही कोई एंगुलर मतलब एक्सेलरेशन होगा। तो ए की वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाएगी, क्योंकि जितने भी पार्टिकल यहाँ पर होंगे उनका कोई भी लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो ए ऑप्शन आपका सही है। अब सी की बात कर लेते हैं। सी कहता है द पार्टिकल ऑन अ डायमीटर मेंशन एबव डू नॉट हैव एनी डिफरेंट पार्टिकल्स ऑन अ सरफेस हैव डिफरेंट एंगुलर स्पीड। ये आगे चला गया है। डिफरेंट एंगुलर स्पीड है ना, यहाँ पर ये दिया गया है। तो डिफरेंट पार्टिकल ऑन द सरफेस हैव डिफरेंट एंगुलर स्पीड। तो देखिए यहाँ पर जब हम पार्टिकल की बात करते हैं तो हम लिखते हैं पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी लिखते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो देखिए हर पार्टिकल का आर डिफरेंट है, जाहिर सी बात है कि तो v भी डिफरेंट होगा। भाई सीधी सी बात यह है कि उनकी जो एंगुलर स्पीड है, तो एंगुलर स्पीड हमारी जो है सबकी सेम होती है। ओमेगा सबका सेम होता है जो भी पार्टिकल यहाँ मौजूद हैं। आर अलग होगा, वी अलग होगा, लेकिन ओमेगा कांस्टेंट रहता है सब। ओमेगा को हम लिख सकते हैं वी बाई आर, क्योंकि वी अलग है आर अलग है, तो इनका जो रेशियो आता है वो कांस्टेंट आता है। तो सभी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी जो है हमारी कांस्टेंट होती है। तो ये जो सी ऑप्शन है ये गलत हो, क्योंकि उसने बोला है सेम होती है। नंबर डी की बात कर लेते हैं। तो डी में कहता है कि ऑल द पार्टिकल ऑन ए सरफेस हैव सेम लीनियर स्पीड। तो ऑल द पार्टिकल ऑन ए सरफेस, जितने भी सरफेस में पार्टिकल हैं उनकी लीनियर स्पीड सेम होगी। तो ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि भाई फिर उससे वही बात आ गई कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब ओमेगा कांस्टेंट है, समझ में आती है बात, लेकिन आर तो डिफरेंट है ना सबकी। भाई यहाँ पर कोई पार्टिकल है, कोई यहाँ पार्टिकल है, कोई यहाँ पार्टिकल है, सबकी अपनी रेडियस अलग है। तो जब सबकी अपनी रेडियस अलग है घूमने की, तो v भी अलग होगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि डी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। तो केवल और केवल बी ऑप्शन सही है।